हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिच विद सोनिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है, इसे प्रेस कर लिया है अच्छे तरीके से और अब मैं इसे उल्टा फोल्ड करूँगी। फ्रेंड्स, हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। तो ये मेरे कपड़े की पूरी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हमें इसके नाप की ज़रूरत पड़ेगी। प्लाजो की कटिंग के लिए हमें 3 नाप की ज़रूरत पड़ती है। एक तो प्लाजो की लेंथ, हिप और वेस्ट। लेंथ मेरी है 36, तो 36 मैं यहाँ से ले लूँगी, नीचे से यहाँ तक। यहाँ पर एक मार्क कर लूँगी। नीचे से मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा पहले से नीचे से ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो मैं नीचे से फोल्ड नहीं करूँगी, जितनी मेरी लेंथ है मैं उतनी रखूँगी पूरी। इसको मिला लेंगे। प्लस ऊपर हमें जो बेल्ट है वो हम इसी में ले लेंगे, इसी कपड़े में। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारा लास्टिक कितना चौड़ा है। तो हम अपना लास्टिक लेंगे। लास्टिक 1 इंच चौड़ा भी होता है और 1.5 इंच चौड़ा भी होता है। तो मेरा 1.5 इंच चौड़ा है, तो मैं यहाँ पर ही रख लूँगी और ऐसे मार्क लगा लूँगी। आधा इंच ऊपर से, जो कि इसको मोड़ने के लिए जाएगा। इस तरीके से ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो मैं इस पूरे को मार्क कर लूँगी और 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर मुड़ने के लिए। अब इसको यहाँ से मार्क कर लेंगे और कटिंग कर देंगे इसके ऊपर। हम देख लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है कपड़े की। जैसे कि इसकी है 21, तो हम 21 का हाफ कर लेंगे। 21 का हाफ हो गया 10.5। तो हम 10.5 पर मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे मिला लेंगे। अब हमें हिप को 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ मेरी हिप 40 है, तो मैं उसको 4 से डिवाइड करूँगी तो 10 आ जाएगा। 10 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ से मैं 12.5 ले लूँगी और यहाँ से भी 12.5। और अब हमें 12.5 का हाफ करना है। 12.5 का हम हाफ करेंगे 6.25। तो हम 6.25 यहाँ से ले लेंगे यहाँ तक और 6.25 यहाँ तक। इधर से भी। और अब इसे मिला लेंगे। ये एक बॉक्स बन जाएगा। 12.5 यहाँ से, 12.5 यहाँ से और 12.5 यहाँ से, जो कि हमारा हिप का 4th पार्ट है। उसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया है। तो अब हम यहाँ से इस तरफ से 1.5 इंच बाहर की तरफ लेंगे, ये गोलाई देने के लिए। और नीचे से मुझे अपना प्लाजो खुला ही रखना है। जितनी की इसकी चौड़ाई है उतनी ही रखनी है, इसलिए मैं नीचे कोई मार्क नहीं करूँगी। मान लीजिए आपको 16 रखनी है, तो 8 आप इस तरफ से लेंगे और 8 इस तरफ से लेंगे और फिर उन दोनों को यहाँ से मिला लेंगे। मुझे पूरी ही चौड़ाई रखनी है, तो मैं स्केल से इसको मिला लूँगी नीचे तक। ये मेरे पास स्केल है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से एक लाइन इसी तरीके से यहाँ से। ये हमारे प्लाजो की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आइए अब हम इसे कट करते हैं। इस लाइन को हम ऊपर तक मिला लेंगे। आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, जो कि सिलाई में आएगा।
फ्रेंड्स ये हमारा प्लाजो कट चुका है। आइए अब इसकी स्टिचिंग। चलिए फ्रेंड्स प्लाजो की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के 2 पार्ट ले लेंगे जो हमने कट किए थे, ऊपर के 2 पार्ट। इसके आसन को सिलाई लगा लेंगे जैसे ये रखा है एज इट इज़ ऐसे ही। हमें कुछ इसमें उठाना नहीं है, हिलाना नहीं है। ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। पक्का कर लेंगे एक सिलाई और। दूसरे हम 2 पार्ट उठाएंगे और उसके भी आसन पर सिलाई लगा लेंगे, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। फ्रेंड्स दोनों आसन जॉइंट हो चुके हैं। अब हम दोनों पार्ट लेंगे और इन्हें खोल देंगे इस तरीके से। इसे यहाँ बिछा देंगे और इसी के ऊपर दूसरा पार्ट बिछाएंगे। उल्टा साइड ऊपर आना चाहिए और सीधा साइड अंदर। इस तरह से बिल्कुल इक्वल इसको कर लेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा साइड भी हम जॉइंट कर लेंगे। ये हमारे दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। अब हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये जो आसन की सिलाई है, ये सिलाई दोनों एक से एक टच होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो ये जो पल्ले हैं ये छोटे बड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें पहले इनको इक्वल करना है। फिर हमें यहाँ से सिलाई लेते हुए पहले मैं एक सिलाई यहाँ लगा लूँगी ताकि ये हमारे हिले ना। अब बारी है बेल्ट की। तो फ्रेंड्स ये बेल्ट के लिए हम यहाँ से सीधी साइड 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे ताकि हमारा जो बेल्ट है बिल्कुल इक्वल मुड़ सके, उसमें कोई झोल ना आए। ये बेल्ट के लिए हमने 2-2 इंच के निशान लगा लिए हैं यहाँ पर सीधी तरफ। और अब इसको मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बेल्ट जो है इक्वल मुड़ेगी और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी मोड़ने में। जो नेफा हम बोलते हैं जिसको, कई बार उसमें बड़ी दिक्कत आती है मोड़ने में। इसी तरीके से दूसरी साइड। चलिए इसे फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा नेफा मुड़ चुका है और हम थोड़ा सा यहाँ से बचा देंगे क्योंकि हमें इलास्टिक डालना है, उसके बाद इसकी सिलाई होगी। फ्रेंड्स ये हमारा नेफा तैयार है मुड़कर। आइए हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक के लिए जैसे मेरी कमर 35 है तो मैं 4 इंच कम इलास्टिक लेकर और अब इस पिन की सहायता से, यानी कि मैं 30 इंच का इलास्टिक लूँगी प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। और अब जो हमने यहाँ से ये जगह छोड़ी थी, यहाँ से हम इस पिन की सहायता से ये अंदर डालेंगे इलास्टिक इस तरीके से।
इसे सीधा कर लेंगे। ये मुड़ जाता है ना अंदर, इसे सीधा करके एक ही डायरेक्शन में, उसके बाद हम उसे पक्का करेंगे, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अंदर सिलाई लगने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब हम इस लास्टिक में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लास्टिक इसमें डल चुका है। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये जो हमने खोला हुआ था यहाँ से लास्टिक डालने के लिए, पहले हम इसे सिलाई करके बंद करेंगे। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो उसके लिए पहले हम इसे ऐसे पूरा खींच लेंगे ताकि जो हमारे जो चुन्नट हैं वो इक्वल हो जाए, सारे कोई भी इधर उधर ना रहे, इक्वल हो जाए। ये इक्वल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इसे पकड़ूंगी और यहाँ पर दबा दूंगी और बीच में एक सिलाई लगाऊंगी। लास्टिक को खींचते हुए सिलाई करेंगे हम। ये हमारा इलास्टिक डल चुका है, प्लाजो भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, बनाने में बहुत ही आसान, बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये प्लाजो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स ये था प्लाजो, सिंपल प्लाजो। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।